हाँ बेबी। अरे नहीं, मैं आ ही रहा था। तुम 10 मिनट रुको, आई एम कमिंग, ओके? उसके बाद साथ में बैठ के डिनर करेंगे। ठीक है, जल्दी आ रहा हूँ मैं। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही कुछ रिपोर्ट आता है मैं आपको खबर करता हूँ। ओके सर, बोलो। बॉडी में कोई भी निशान नहीं है, लगता है ये एक नेचुरल डेथ है। वो तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुला लो। और बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? इसी मॉल में जो क्लब है उसी का ओनर ने देखा था पहले। ठीक है, लेट्स गो। कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है ना सर। ग्लासेस अंधेरा तो फिर भी है। एक्सक्यूज मी। जी सर। यहाँ के ओनर कहाँ मिलेंगे? सर 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 हाँ, हो रहा है सर। कैसे ही होते हैं पुलिस वाले, इनसे एक थैंक यू तक नहीं बोला जाता। एक्सक्यूज मी, क्या आप ही इस क्लब के ओनर हैं? जी, करण मल्होत्रा, इस क्लब का ओनर। आप लोग कुछ लेंगे, ठंडा गरम? नो थैंक्स। क्या आपने हमें कॉल किया था? जी, कल रात को जब मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा एक लड़की मेरे कार के पास गिरी हुई। मैंने चेक किया, शी वाज डेड। पार्किंग एरिया में और भी काफ़ी सारी गाड़ी थी, बट द बॉडी चोज योर कार। स्ट्रेंज राइट मिस्टर करण मल्होत्रा? शायद मेरी किस्मत खराब होगी। क्या आप उस लड़की को पहचानते हैं? पर्सनली तो नहीं, बट एज अ गेस्ट वो काफ़ी आती थी यहाँ, किसके साथ? दोस्तों के साथ, अकेला। वैसे भी ये सब देखना मेरा काम नहीं है। लेकिन ये पूछना हमारा काम ज़रूर है। देखिए, मुझे डेड बॉडी मिली थी, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। तरुण, विद द ऑल सीसीटीवी फुटेजेस, क्लब के अंदर के भी और क्लब के बाहर के भी। जी सर। एक्सक्यूज मी। बिना वारंट का हम कोई फुटेज नहीं दे सकते आपको। आपके क्लब की बिल्डिंग में, आपके पार्किंग एरिया में, आपके ही कार के सामने एक डेड बॉडी मिली है। अगर हम वारंट लाएंगे तो ये जो बातचीत हो रही है ना, ये यहाँ नहीं बल्कि जेल में होगी। सो डू यू स्टिल वांट द वारंट मिस्टर करण मल्होत्रा? चलिए, मैं आप लोगों को देता हूँ फुटेज। क्या हो गया तरुण? सर, मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे। कौन है ये? साहब, मैं अंजलि का पिताजी हूँ। ना हमें देखने दे रहे हैं और ना ही हमें उसकी फोटो दे रहे हैं।
ये कैसा अत्याचार है साहब। तरुण, यू कैन गो। आप बैठिए प्लीज। जी साहब। आपका नाम? दिनेश साहब। देखिए मिस्टर दिनेश, पोस्टमार्टम के बाद आपको आपकी बेटी की बॉडी मिल जाएगी। फिलहाल थोड़ा सब्र रखिए। शुक्रिया साहब। साहब, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ साहब? बॉडी में ना ही कोई निशान थे और ना ही कोई खरोच, जिससे ये एक नेचुरल डेथ लगती है। लेकिन हो सकता है कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से भी हो। ड्रग्स? हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके बॉडी में कुछ ड्रग्स के सब्सटेंस भी मिले हैं। साहब, ये सब मुकेश की वजह से हुआ होगा साहब। कौन मुकेश? अंजलि का एक दोस्त जो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था साहब। उसी ने अंजलि को सिखाया होगा। आगे मेरी बेटी को मार ही डाला जालिम ने। देखिए, फिलहाल आप थोड़ा शांत रखिए। आप हमें ये बताइए कि ये मुकेश हमें कहाँ मिलेगा? साहब, वो टोटो चलाता था साहब। सब स्टैंड में मिलेगा साहब। अरे नहीं बाबा, आज मैं कुछ भी करके जल्दी आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। आज साथ में ही खाना खाएंगे, ठीक है? चलो मैं रखता हूँ, बाय। हेलो, जो तस्वीरें तुझे अभी भेजी है वो इंस्पेक्टर अविनाश को भेजू क्या? कौन बोल रहा है? क्या चाहिए तुझे? बिजनेसमैन लोगों की यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। बकवास बंद कर और बोल क्या चाहिए तुझे। 10 लाख कल शाम तक मेरे बताए हुए एड्रेस पर। इतनी बड़ी रकम कल शाम तक कहाँ से लाऊं? तुम बड़े लोग कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लोगे, और अगर नहीं कर पाए तो इंस्पेक्टर अविनाश का नंबर तो है ही मेरे पास। वो मदद कर देंगे आपकी। दो दिन पहले शाम को कहा था तू। लेकिन क्या हो गया साहब? जितना पूछा है उतना जवाब दे। साहब, 2 दिन पहले तो मैं गांव में था, आज ही वापस आया हूँ। झूठ बोलता है साले। माँ कसम साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अंजलि से आखिरी बार कब मिला था? गाँव जाने से 2-4 दिन पहले। लेकिन क्या हो गया साहब? अंजलि की मौत हो चुकी है, वो भी ड्रग के ओवरडोज से। क्या? मुझे पता है तुझे ये सब जगह पसंद नहीं आएगा। तुझे तो हाई फाई रेस्टोरेंट, लग्जरी होटल्स, वही सब पसंद है। इसमें गलत क्या है? और वैसे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लग्जरी लाइफ किसे नहीं पसंद? पसंद तो मुझे भी है, मगर मुझे सपनों में और हकीकत में फर्क करना आता है। और मुझे सपनों को हकीकत में बदलना कैसे वो पता है। अच्छा बाबा, ठीक है, ये सब छोड़। तूने बाबा से हमारे बारे में बात की? क्या बात करूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो टोटो वाला है, यही? देख मुकेश, मुझे पता है मैं गरीब घर में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन जिंदगी भर गरीबी में मुझे नहीं रहना। और तुझे अगर जिंदगी भर ऐसे ही जीना है ना, तो मैं तेरे साथ नहीं जी सकती। हाँ बाबा, ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं हूं ना, मैं कुछ सोच लूंगा। चल। लड़की नहीं मानी तो सीधा मर्डर कर दिया था उसका। क्या? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उससे प्यार करता था। ले जाओ इसे और देखो मर्डर के दिन ये कहा था। ओके सर।
हाँ बोलो नैना। सर, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि अंजलि काफी बार उस क्लब में जा चुकी है और ज्यादातर वक्त वो ऑनर के साथ ही दिखाई गई है। आई न्यू इट। सेंड मी ऑल द फुटेजेस। एंड पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक तो नहीं सर। लेट्स डू इट फास्ट। हमेशा तुम लोग को इतना वक्त क्यों लगता है? ओके, ट्राइंग सर। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा कुछ अर्जेंट काम है, तो हम बाद में बात करते हैं। एक मर्डर केस में यू आर द प्राइम सस्पेक्ट, तो जो भी काम है दैट कैन बी वेट। सीसीटीवी फुटेज में आपको अंजलि के साथ कई बार बात करते हुए देखा गया है, और इतना ही नहीं बल्कि आप उसे अपने केबिन भी ले गए थे जहाँ कोई कैमरेस नहीं है। मैं कोई क्लब ओनर तो नहीं हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ये नॉर्मल है। तो आप अपने सारे गेस्ट को अपने केबिन दिखाते हैं या फिर अंजलि वॉज स्पेशल? वो सिर्फ गेस्ट नहीं थी, हम काफ़ी क्लोज थे। जब वो पहली बार हमारे क्लब आई थी, वाह, कितना शानदार क्लब है। वो तो है, मुझे पता था तुझे ये जगह पसंद आएगी, इसलिए तुझे मैं यहाँ लेके आया। चल वहाँ बैठते चल। चल। हाँ जी। ये फूड मेन्यू है और ये ड्रिंक मेन्यू है। आप देखिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ। थैंक यू। यहाँ के तो वेटर भी कितने मस्त है ना। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, वो सब छोड़। तू ये बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू मुझे यहाँ ले आया? वो मैं कुछ महीनों से पैसे सेव कर रहा था ताकि तुझे यहाँ ला सकूं। तू खुश तो है ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, एंड थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। चल, हम ऑर्डर करते हैं। हाँ देख। सुनना, मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रही हूँ। ठीक है। कहीं हमें तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं, मैं तो बस। डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। हाय, करण मल्होत्रा, ओनर ऑफ दिस क्लब। हाय अंजलि, तो आप ही इस क्लब के ओनर? इस छोटे से क्लब का छोटा सा मालिक। अगर इससे छोटे क्या, तो मेरे सपने आपके सामने काफ़ी छोटे होंगे। ऐसी बातें भी मत कीजिए, वैसे आपको कभी देखा नहीं। पहली बार आई हूँ मैं यहाँ। बॉयफ्रेंड के साथ? बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। तो अगर कभी अकेला आने का मन हो तो हमें याद कीजिएगा, अच्छा कंपनी देंगे हम। आपके शानदार क्लब में हम रोज़ रोज़ आए, इतने पैसे नहीं है हमारे पास।
बस इतनी सी बात। विकी। यस सर। मैडम कभी भी आए तो 9 से बिल लेना और 9 एंट्री। ओके सर। तो आपका प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, अब शायद आपको यहाँ आने पे सोचना नहीं पड़ेगा। बड़े कमाल के इंसान हैं आप। वो तो अब है ही। बस उसके बाद वो अक्सर यहाँ आने लगी और हमारे बीच दोस्ती बढ़ गई। और फिर अचानक उस दिन मुझे वो वैसे हालत में मिली। सिर्फ दोस्ती या फिर कुछ और कुछ नहीं था सर। तो फिर जब पहली बार हमने पूछा तुमसे तो तुमने इस बात से क्यों इनकार किया कि तुम उसे पर्सनली नहीं जानते? सर मैं शादीशुदा इंसान हूँ और मैं नहीं चाहता इस बारे में मेरी बीवी को पता चले। जिस दिन अंजलि की मौत हुई थी उस दिन भी वो क्लब आई थी और उसने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों? सर उसके कुछ हफ्ते पहले हम बाहर मिले थे। अभी शायद हमें निकलना चाहिए। लेकिन अभी अभी तो आए थे तुम और अभी जा रहे हो। तुम्हें पता है मेरे घर पे मेरी बीवी वेट कर रही है। और मेरा क्या? तुमसे मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं, जो भी था तुम्हें सब पता था। तो अभी ऐसा बिहेव मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता था। I'm sorry। अगर हम दोनों साथ हो जाए तो? साथ हो जाए? क्या मतलब तुम्हारा? मुझसे शादी कर लो। कैसी बहकी हुई बातें कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा क्या? मैं इतना दिनों से क्या थी? तुम्हारा टाइम पास? You know what? मेरी गाड़ी से बाहर जाओ। क्या? I mean get out। ओके। उसके बाद मैंने उससे कांटेक्ट बंद कर दिया। उसने काफ़ी कोशिश की पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने उसके प्यार को ठुकराया, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। नहीं सर, वो वैसी लड़की नहीं थी जो किसी और के लिए अपनी जान ले ले। सर मालिक अभी तक निकला नहीं है और वो इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ कर रहा है। पैसों का बैग शायद उनके टेबल पे ही होगा। ठीक है, जैसे मालिक निकलता है मैं आपको खबर कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अर्जेंट है। हेलो। लगता है इंस्पेक्टर से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। हाँ सुन, अगर तूने पुलिस के सामने मुंह खोला तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझा ना? मुझे अब तुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पुलिस को मेरे और अंजलि के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो ये भी बता दिया होगा कि वो ड्रग्स अंजलि को तूने दिया है। ये तुझे कैसे पता? जबकि तेरी हरकतों की तस्वीर ले सकता हूँ तो क्या ये नहीं दिख सकता कि तू क्या कर रहा है? देख, मैं तेरे पास ही आ रहा था और रास्ते में पुलिस आ गई तो मुझे रुकना पड़ा। मुझे पता है, तभी तुझे कॉल किया ताकि तू कहीं भटक ना जाए। इंस्पेक्टर के जाते ही सीधा मेरे पास आ जाना। ठीक है। और क्या क्या जानता है तू अंजलि के बारे में? साहब मुझे जितना कुछ मालूम था मैंने सब बता दिया। अंजलि और करण का रिश्ता क्या था? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। वो कभी ये सब बातें मुझसे शेयर नहीं करती थी। लेकिन हाँ साहब, करण अक्सर उसे पैसे दिया करता था।
पैसे? लेकिन क्यों? उसके खर्चे के लिए। और हाँ, करण उसे अक्सर महंगे महंगे तोहफे भी दिया करता था। और तू उसे ड्रग्स कहाँ से लाके दिया था? ड्रग्स? लेकिन सर मैं उसे क्यों लाके दूंगा ये सब? वो कभी इन सब चीजों में थी नहीं। अंजलि की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुआ है। साहब फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे कभी ये सब चीज पसंद नहीं था। उल्टा वो तो इससे नफरत करती थी। सॉरी, आपको कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया। इट्स ओके। ये बैग में क्या है? नथिंग। शो मी देन। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। Until this case is not solved, whatever you do, everything is my business. इतने सारे पैसे? वो मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, उसी का ही एडवांस है। अगर ऐसी बात है तो इनकम टैक्स में मेरे कुछ दोस्त हैं, आप चाहो तो मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ। वो मेरे ही पैसे हैं, आप चाहे तो मेरे बैंक डिटेल चेक कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता है तुम ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते बिना हमारे परमिशन के। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ? बोलो तरुण। सर, मुकेश से एक बात पता चली है। अंजलि और करण का अफेयर चल रहा था और अंजलि अपने खर्चे के लिए पैसा भी लेती थी करण से। हाँ, ये बात मुझे भी अभी पता चली है। और सर, सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा अंजलि काफ़ी ज़्यादा वेटर से बात करती थी और मर्डर वाले दिन भी वो आखिरी में उससे बात करके निकल चुकी थी क्लब से। ठीक है, तुम फुटेजेस मुझे भेजो, मैं देखता हूँ कौन है। और हाँ, इस करण की हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम इसके फ़ोन को ट्रैक करो और कॉल डिटेल्स भी निकालो। लेकिन सर, बिना वारंट और परमिशन के? अगर आगे बढ़ना है तो बिना वारंट के काम करना सीखो, वरना जिंदगी भर ना वारंट ही निकालते रह जाओगे, समझे? ओके सर। एंड डू इट फास्ट। मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पे आ चुका हूँ, तुम कहाँ हो? पैसा लाए हो? तुझे ये बैग नहीं दिख रहा है? पुलिस को तो कुछ नहीं बताया। पुलिस को अगर बताया होता तो तू अभी जेल में होता। मेरे साथ साथ तू भी होता। तू है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल पैसा दे। पैसे देने के बाद अगर तू वापस से मुझे ब्लैकमेल करे, उसकी क्या गारंटी है? गारंटी इंसान की जान की नहीं होती है। ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। चल दे दे। आज के बाद ना मैं तुझे पहचानूंगा ना तू मुझे। ये क्या कर रहा है? अगर तू इसके बाद भी मुझे ब्लैकमेल करे तो मेरे साथ साथ तू भी जेल में जाएगा। चल ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं ये वेटर कहाँ मिलेगा? ये तो थोड़ी देर पहले ही घर चला गया। क्या? कब? कह रहा था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर चला गया। आप मुझे इसका एड्रेस बता सकते हैं? ओके सर, बस 2 मिनट दीजिएगा। जल्दी से अंदर आओ। ये ले तेरा हिस्सा, और बेहतर होगा
तू शहर छोड़ के निकल जा। वो क्यों? क्यों? सुना है इंस्पेक्टर बहुत ही खतरनाक है, वो अपना केस कभी अधूरा नहीं छोड़ता। चल निकल। बोलो तरुण। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और मौत तो ड्रग के ओवरडोज से हुई थी, लेकिन बॉडी में जैसे ड्रग पाए गए हैं ऐसा नहीं लगता कि वो अपने मर्जी से ड्रग ली थी। ऐसा लगता है किसी ने ज़बरदस्ती उसका मुंह और नाक में डाल दिया था। मतलब जैसा हमें शक था, इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। यस सर, और मैं उस वेटर का घर भी गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। ओके। तरुण, क्या तुमने क्लब के बाहर की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी थी? नहीं सर, मैं बस अंदर का ही चेक किया था। स्टॉप इट, यू मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एक काम करो, अंजलि के घर के एड्रेस मुझे अभी भेजो। ओके सर। लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है दिनेश जी। नहीं सर, मैं तो सर मर्डर करके भागता है। तरुण, इसके घर की तलाशी लो और देखो क्या मिलता है। इसको तो मैं देखता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, दिनेश के घर पे कुछ सिरिंज और ड्रग्स पाए गए हैं जो कि दिनेश के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। गुड। करुण का फ़ोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दिनेश ने कई बार करुण को ब्लैकमेल किया था और वो पैसे उसी के थे। और एक बात सर, कहीं ना कहीं वो वेटर भी इन सब में शामिल है, क्योंकि मर्डर वाले दिन में इस नंबर से कई बार फ़ोन किया था दिनेश का फ़ोन में। एक काम करो, पता करो ये वेटर कहाँ मिलेगा एंड अरेस्ट हिम। ओके सर। एक बाप के लिए अपनी बेटी की लाश देखना सबसे बड़ा सजा होता है, लेकिन यहां तूने अपनी बेटी की खुद से ही जान ले ली। क्या बात करें इंस्पेक्टर, मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? बकवास बंद कर। तेरे घर से जो ड्रग्स मिले हैं और अंजलि के बॉडी पे जो ड्रग्स मिले हैं दोनों सेम है, और भी कई सारे सबूत हैं जो तेरे खिलाफ है। इससे साफ साफ पता चलता है कि अंजलि के कत्ल में सिर्फ तेरा हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बाप ने अपनी बेटी को जान से क्यों मारा? नशे की लत ने कब मुझे इंसान से जानवर बना दिया पता ही नहीं चला। जब पता चला कि मेरी बेटी किसी अमीर लड़के के साथ है तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पैसे मिल रहे थे और नशे की भी कोई कमी नहीं हो रही थी, मगर एक दिन आके बोलती अंजलि कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे कैसे सब खत्म हो सकता है? तो उससे बोल, तो उससे शादी कर ले। वो नहीं मानेगा,
वो अपनी बेबी से बहुत प्यार करता है। वो नहीं मानेगा तो उसे मनाएगी। ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं तो उसे बुला, समझा अच्छे से, समझी? मुझे पता था अभी मुर्गा हाथ से जाने वाला है, तो मैंने एक बैकअप प्लान बनाया, उसे ब्लैकमेल करना। करण, ये क्या है? मैं क्या बताऊं यार, मेरे दोस्त लोग ना बहुत बड़े नशेड़ी है, उनका ही है। अच्छा, मुझे मिल सकता है क्या? तुम क्या करोगी? बताओ ना, मिल सकता है या नहीं? ठीक है, ला दूंगा। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। ये क्या है? मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, बस तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरे को आधा हिस्सा दूंगा। जब सब कुछ तेरे मुताबिक चल रहा था तो आखिर अंजलि को क्यों मारा? साहब, कौन बाप अपनी बेटी को मार सकता है, लेकिन नशे की लत में मैं इतना चूर हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इंसान से जानवर बन गया साहब, और मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला साहब। अरे अरे, आ गए बेटी, तो आ गए। सॉरी बाबा, अब ये सब और नहीं हो सकता है। उसने आज सब कुछ खत्म कर दिया और मुझे बोला मैं दोबारा उससे कांटेक्ट भी ना करूं। तो कोई बात नहीं, ये देख हमारा बैकअप प्लान। ये सब क्या है बाबा? इससे हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। अगर वो पैसा दे दिया तो सही बात, वरना उसकी बीवी को भेज देंगे। आप पागल हो गए हो बाबा? ये सब करके आप उसका घर बर्बाद करोगे, परिवार खत्म कर दोगे आप। तो उससे हमें क्या? हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। करण एक अच्छा लड़का है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तू नहीं कर सकती तो मैं तो कर सकता हूँ। मैं आपको नहीं करने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी मुझे? चाहे आप कुछ भी करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं करण को जाके सब सच बता दूंगी। सच बताएंगे? तेरे जैसा घटिया पाप दुनिया में किसी को भी ना मिले। तूने जो अंजलि के साथ किया है उसके लिए तो मैं तुझे फांसी ही चढ़ाऊंगा। मिस्टर करण मल्होत्रा, अंजलि के मर्डर केस में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है कोर्ट में जाके पता चलेगा। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। ओ मिस्टर, यूएस में नहीं हो, जो बात करना है जेल में करना है। चल। लेकिन
जब पैसा और नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो वो अपनों का खून करने से भी पीछे नहीं हटते। अंजलि ने अपना सब कुछ खो दिया और सबसे बड़ा धोखा उसके अपने पिता से मिला। याद रखिए, पैसा और एडिक्शन सिर्फ तबाही लाते हैं और सबसे बड़ी तबाही तब होती है जब इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाता है। सावधान रहो इंडिया।